वृंदावन की पावन भूमि पर जहाँ हर कण में श्री कृष्ण का वास माना जाता है, वहाँ राधा, ललिता और विशाखा जैसी अनेक गोपियाँ रहती थीं। उन्हीं गोपियों के बीच एक साधारण सी गोपी भी थी, जिसका नाम था धनिया। धनिया न तो पढ़ी लिखी थी, न ही उसे वेद पुराणों का ज्ञान था। वो अपना नाम तक ठीक से लिख नहीं पाती थी, पर उसके हृदय में ठाकुर जी के लिए ऐसा प्रेम भरा था जैसा किसी विद्वान के पास भी दुर्लभ होता है। हर सुबह धनिया यमुना तट पर जाती। वो ठंडे जल से कलश भरती, रास्ते से एक ताज़ा फूल तोड़ लाती और सीधा मंदिर पहुंच जाती। मंदिर में पहुंचकर वो ना तो घंटी जोर से बजाती, न ही ऊंचे मंत्र बोलती। वो बस चुपचाप ठाकुर जी के सामने बैठ जाती और मासूम स्वर में कहती, कान्हा, आज दूध ठीक से जम गया है, पहले तुम्हें ही चखाऊंगी। ये कहकर वो बालिका जैसी मुस्कान के साथ ठाकुर जी की मूर्ति को निहारती रहती। उसे ऐसा लगता मानो कान्हा सचमुच सामने बैठे हों और उसकी बातें सुन रहे हों। गांव में कुछ पढ़े लिखे पंडित भी रहते थे। वे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते, लंबी पूजा करते और अपने ज्ञान पर गर्व करते थे। जब वे धनिया को बिना मंत्र, बिना विधि पूजा करते देखते तो हंसते हुए कहते, अरे अनपढ़ गोपी, मंत्र के बिना भी कोई पूजा होती है? भगवान ऐसे कैसे प्रसन्न होंगे? धनिया कभी उत्तर नहीं देती। वो मन ही मन बस इतना कहती, मुझे मंत्र नहीं आते, पर मेरा कान्हा मेरा मन जरूर समझता है। एक दिन मंदिर में बहुत बड़ी पूजा रखी गई। दूर दूर से पंडित आए। धूप, दीप, शंख और मंत्रों से मंदिर गूंज उठा। उसी समय धनिया भी आई। उसके हाथ में माखन से भरी एक छोटी सी कटोरी थी। वो धीरे से ठाकुर जी के पास पहुंची और बोली, कान्हा, आज ये माखन मैंने अपने हाथों से निकाला है, तुम्हारे लिए लाई हूँ। जैसे ही उसने माखन आगे बढ़ाया, सबने देखा ठाकुर जी की मूर्ति के होठों पर मानो मुस्कान फैल गई और आश्चर्य, माखन धीरे धीरे कम होने लगा। पंडित अवाक रह गए। जहाँ सैकड़ों मंत्र भी मौन थे, वहाँ एक अनपढ़ गोपी का प्रेम बोल उठा। तभी मंदिर में एक मधुर स्वर गूंजा, जहाँ शब्द नहीं होते वहाँ भाव बोलता है। जो प्रेम से मुझे पुकारता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। पंडितों की आंखें झुक गईं। उस दिन के बाद किसी ने धनिया को अनपढ़ नहीं कहा। वृंदावन ने ये सीख सदा के लिए याद रखी, भक्ति पढ़ाई से नहीं, प्रेम से होती है। ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल डिवाइन टर्बो टेल्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।